इजी आया था कैमरे पर बोलने के लिए, इजी आया था या वाकई इजी था? वाकई इजी था। मेन स्टडी मटेरियल करके जाओ और एमटीपी आरटी और पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं हमेशा। आरटीपी एमटीपी की कवरेज बेसिकली गिव्स यू प्रैक्टिस। तो जैसा कि आज सीए इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंटिंग का हुआ है, तो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ रहे हैं, उनसे रिव्यू साझा करेंगे कि पेपर में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा ये पेपर। और ये जो रिव्यू हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, ये रिव्यू सिर्फ आप लोगों के नॉलेज पर्पस के लिए हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग रिव्यू को लेकर के ज़्यादा सीरियस ना हो। बाकी जिन लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हैं या जो अभी अटैम्प्ट ड्यू हैं जिन लोगों के, उन लोगों के लिए ये रिव्यू नॉलेज पर्पस से हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो हम ये रिव्यू साझा कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोग हैं बाहर, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा पेपर। मैडम, पेपर कैसा रहा? ओवरऑल तो इजी था, कुछ खास डिफ़िकल्ट था नहीं, बट हाँ जैसे लेंदी तो होता ही है, एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, बाकी ठीक था, लाइक बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब आपके हिसाब से जो पेपर था वो स्टडी मटेरियल से आरटीपी हाँ। से कवरेज रही है? हाँ रही है बिल्कुल रही है। और वहाँ से रही है आरटीपी इवन एमटीपी के भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे। एमटीपी के भी क्वेश्चन हाँ आए हैं? आए थे। थैंक यू। अभी और भी लोग हैं, उनके साथ बात करेंगे। आइए, आप बताइए पेपर कैसा रहा? पेपर तो सारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही थे जी हाँ, लेकिन थोड़ा लेंदी भी था। लेंदी था? हाँ, लेकिन पेपर को टफ नहीं बोल सकते। टफ नहीं बोलेंगे, हाँ। पेपर सिर्फ लेंदी था। हाँ, लेंदी लेंदी पेपर में लेंदी होने की वजह से थोड़ा सा लग रहा है स्टूडेंट्स को। बाकी तो पेपर में आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस आए हैं, तो उन क्वेश्चंस के साथ ही ये सब चल रहा है। चलिए और भी लोगों से साझा करेंगे व्यू। उस पेपर कैसा रहा? ठीक था सर वैसे। ठीक था। और जो कवरेज थी वो कैसी रही है? बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर आप क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे ना तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि 15 नंबर के क्वेश्चंस, और जैसे इस अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक था ना वो काफ़ी अटेम्प्ट से आता नहीं था। ठीक है। तो अभी फिलहाल ये 20 मार्क्स का इस बार आया था एग्जाम में। तो वो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो तो आसान रहता है। जनरली इस बार कुछ पॉइंट्स को मॉडिफाई किया था उन्होंने वैसे। पॉइंट्स मॉडिफाई कर जी, दिए, तो बिल्कुल। इसलिए उसे थोड़ा हल्का सा। जैसे अभी मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, तो उसमें जैसे बताते हैं ना कि इंस्टीट्यूट जो है स्टडी मटेरियल का पॉइंट जो है रिपीट करती है, तो जनरली इस बार तो ऐसा नहीं था। अच्छा। कुछ पॉइंट क्वेश्चन लेकिन सेम कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि एमटीपी और आरटीपी से भी क्वेश्चन उठकर आए हैं। हाँ बिल्कुल वहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल एक एएस के बने हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो ओवरऑल उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं? मेन स्टडी मटेरियल करके जाओ और एमटीपी आरटी और पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं हमेशा, rather than किसी भी टीचर का मॉक वगैरह रेफर करने से। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा रेफर करना चाहिए। बिल्कुल, स्टडी मेट के क्वेश्चंस बेस वही होता है सबका। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। आप लोग बताएंगे पेपर कैसा रहा? पेपर एज यूजुअल अकाउंट्स का लेंदी होता है, तो इट वाज लेंदी, बट ओवरऑल पेपर वाज ओके। पेपर वाज ओके। तो जो आरटीपी एमटीपी की जो कवरेज थी उसमें क्या कहेंगे? आरटीपी एमटीपी की कवरेज बेसिकली गिव्स यू प्रैक्टिस कि आप अपना मतलब अगर आप 3 आवर्स में पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप कितने स्पीड में उस हिसाब से पेपर कर सकते हो। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपके आरटीपी एमटीपी आप में आते हैं वही सेम क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि पेपर लेंदी भी था। पेपर हमेशा लेंदी होते हैं अकाउंट्स का। अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स अकाउंट्स पेपर इन 3 आवर्स इज लेंदी। यू आर बाउंड टू मतलब स्किप सम क्वेश्चंस, तो वो मिस होते ही होते हैं, तो नई बात नहीं उसमें कोई। तो जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आगे अटेम्प्ट्स में आएंगे, अगले अटेम्प्ट्स में आएंगे, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि पेपर में किस तरह से तैयारी की जाए? मैं आई डोंट थिंक उस प्लेस में हूँ कि मैं कोई एडवाइस दे पाऊँ, बट आई थिंक ओनली पेपर देकर आए हो। बट आई थिंक प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कहाँ से? स्टडी मटेरियल, ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल। बस तो स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस को ही प्रेफर कर रहे हैं यहाँ जो स्टूडेंट्स अभी पेपर देकर आए हैं। आप लोग बताएं पेपर के क्या व्यू हैं आपके? पेपर काफ़ी इजी आया था और आराम से अटेम्प्ट भी हो गया। इजी आया था कैमरे पर बोलने के लिए, इजी आया था या वाकई इजी था? वाकई इजी था। वाकई इजी हाँ, था। काफ़ी क्वेश्चन तो बुक से मैच हो रहे थे। अच्छा, काफी क्वेश्चन हाँ, से मैच हो रहे हैं। लाइक कम से कम 40 to 50 मार्क्स बुक से मैच हो रहे थे क्वेश्चन, खाली वैल्यूज अलग थी बस, और बिल्कुल बुक के क्वेश्चन थे। प्लस टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा अटेम्प्ट करने में। नहीं, लोगों का तो ये कहना है कि पेपर लेंदी रहा है। लोगों का कहना क्या है, जो हमें लगेगा हम वही कहेंगे ना। हाँ, अब लोग तो कहेंगे कि 2 घंटे में पेपर हो जाए। कुछ पॉइंट ट्रिकी जरूर थे। मतलब पेपर अगर आप देखो तो लाइक हमारे क्वेश्चन था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला, तो उसमें एक आध पॉइंट ना बहुत ज़्यादा घुमाने वाले थे। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल पेपर पूछे तो एकदम आसान सा था। आई थिंक ये
एडवांस अकाउंट का अभी तक का मेरे ख्याल से तो अभी आसान पेपर रहा है। पेपर था बिल्कुल। तो एडवांस अकाउंटिंग के पेपर को आसान बताया जा रहा है। तो जैसा कि हमने आप लोगों के साथ में रिव्यू साझा किए हैं, एडवांस अकाउंटिंग के पेपर को ओवरऑल 40 to 50 मार्क्स को ऐसा कहा जा रहा है कि आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मटेरियल से सिर्फ वैल्यू अलग की गई है और क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो ये कुछ व्यू रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिनको लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए, और व्यूज़ को जैसा हम आपसे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये व्यूज़ हैं। तो आप इन व्यूज़ को लेकर के ना तो किसी तरीके का कोई ट्रोलिंग करें, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही नॉलेजेबल पार्ट है जो स्टूडेंट्स आगे आकर के अगले अटेम्प्ट्स में एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लाए हैं। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग भी इन व्यूज़ को देख करके अपने जो आगे आने वाले पेपर्स हैं उन पेपर को अफेक्ट नहीं होने देंगे। तो जिन लोगों के पेपर अच्छे गए हैं उनका ठीक, जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं जाते किसी भी वजह से, तो वो लोग इन व्यूज़ को लेकर के परेशान ना हो, अपने अगले पेपर की तैयारी करें और अपने आगे आने वाले पेपर्स को अच्छे ढंग से निपटाएं। क्योंकि हो सकता है इस पेपर में आपको लग रहा हो कि आपके अच्छा नहीं गया पेपर, लेकिन वो पेपर आपका अच्छा हो गया हो। तो व्यूज़ को लेकर के टेंशन ना लें, और बाकी तो हम अगले व्यूज़ के साथ में किसी अगले सेंटर पर आपसे मिलेंगे ही। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।